गुड इवनिंग माय स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना फिर से लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। आज मेरा डिफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी आज मैं स्टार्ट करूंगा। आज इसकी जो इजी प्रॉपर्टी होती हैं, यानी जो आसान एकदम कहें, ये एक सेपरेट होता है। इसमें आपको अगर सोचेंगे तो आपको पहले को कुछ नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको नॉर्मली चीज़ें आनी चाहिए। फार्मूले जो होते हैं उसको आपको याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रॉपर्टी जो है नॉर्मल, इसमें 2-3 प्रॉपर्टी जो है उसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब हम कोई चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे अगर आप, तो आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी होती है यह प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं। इससे पहले भी जितने लेक्चर लिए हैं आपको उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आया होगा, हमें पता है, क्योंकि मैंने इस तरह समझाया। कुछ लड़कों ने कमेंट भी किए थे, डीएम किए थे, और पता भी चला कि कोई दिक्कत है नहीं। तो थोड़ा आवाज़ में इशू थी, उसे सुधारा जा रहा है। थोड़ा इस समय दिक्कतें आ रही हैं कि टाइम टेबल नहीं सेट हो पा रहा है। टाइम टेबल की वजह से हमारी क्लासें सही से हो नहीं पा रही हैं। क्लासें हम अब रेगुलर स्टार्ट करने वाले हैं। 1-2 दिन के अंदर में सभी चीज़ें ठीक कर दी जाएंगी। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टी है जो डिफिनेट इंटीग्रेशन की। पढ़ाने से पहले आपको एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल लाइन बताते हैं। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, तो हमें रास्ता खुद बनाना है। तो हम अपना लेक्चर अब स्टार्ट करेंगे। मेरा फर्स्ट डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? वेरिएबल चेंज है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेरिएबल चेंज होता क्या है। अब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? वेरिएबल चेंज। वेरिएबल वेरिएबल चेंज। तो जैसे दिया हो फर्स्ट प्रॉपर्टी की a to b, यानी अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट a है। f(x), अगर हम इसी वेरिएबल को चेंज करते हैं, df दिया हुआ, अगर हम इसी के वेरिएबल को चेंज करते हैं, यानी इसका जो x है इसको हम t मान लेते हैं। तो अगर हम इसको a to b, यानी लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, इसको वेरिएबल को चेंज करते हैं, ft dt हो गया, तो हमारा आंसर वही रहेगा। इसका कहने का आशय है इस प्रॉपर्टी का, जैसे इसका x वेरिएबल चेंज करते हैं, अगर वेरिएबल चेंज करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारे आंसर दोनों से एक ही आएंगे। तो यही इसका कहने का मतलब है। जैसे इस पे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। हमारा एग्जांपल है, जैसे दिया है 1 2x dx। अगर एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अब आप इसका इंटीग्रेट करिए। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 2x² 2 1, यानी अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा? x² में वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा 4 - 1, तो हमारा आंसर 3 आ गया। अगर हमारा आंसर 3 आ गया तो अगर हम इसकी वेरिएबल को चेंज करते हैं, वेरिएबल मतलब 2 वही रहेगा,
यक्स के स्थान पे टी रख देते हैं या एनी हाउ कुछ भी रख सकते हैं। जैसे इसमें 1 2 2t dt। अब आप इसका इंटीग्रेट करिए, आप इसका इंटीग्रेट करेंगे 2t² 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 1। अब इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं 2 का 4 -1 आ गया 3। आप देख चुके हैं दोनों का आंसर सेम है। अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो आप समझ चुके हैं कि वेरिएबल चेंज करते हैं लेकिन आंसर सेम टू सेम वही डिक्टो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट थी। अगर आपको नहीं समझ आया हो, जैसे इसका कहने का मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेरिएबल जो है लिमिट a टू b, यानी अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट कुछ भी है, मतलब फार्मूले हैं f x dx दिया है। अगर इसकी वेरिएबल x के वेरिएबल चेंज करते हैं, अगर x के वेरिएबल चेंज करते हैं तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ लिमिट। चेंज ऑफ लिमिट, चेंज ऑफ लिमिट। अब चेंज ऑफ लिमिट क्या होती है? जैसे सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि लिमिट को चेंज कर दीजिए, आंसर वही होगा। ये नहीं इंटरचेंज करना है, ना कि कोई अगर लिमिट चेंज कर देंगे तो आंसर हमारा बदल जाएगा। ये नहीं कि लिमिट को 1 है तो 2 कर देंगे, 2 है तो 1 नहीं, उसका वेरिएबल चेंज करना है। कहने का आशय है जैसे b लोअर लिमिट a अपर लिमिट b f x dx। अब ये दिया हुआ है, अगर लिमिट चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है b to a। अब इसमें अपर को लोअर बना देते हैं और लोअर को अपर। अगर अपर को लोअर बना देते हैं, लोअर को अपर, तो f t dt। अब इसमें क्या हो जाएगा dx। अगर अपर को लोअर बनाएंगे, लोअर को अपर बनाएंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। जैसे इस पे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to 4 x² dx। अब इसमें क्या करेंगे और इसको आप सॉल्व करते हैं, x³ आ जाएगा अपॉन 3 dx। ठीक है, dx सॉरी x³ हो जाएगा अपॉन 3 4 अपॉन 4 अपर लिमिट है और लोअर लिमिट 0 तो हो जाएगा। इसमें 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 64 अपॉन 3। ये हमारा आंसर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल को चेंज करते हैं। वेरिएबल चेंज यानी 4 0 अपर लिमिट 0 हो गया और लोअर लिमिट 4 x² dx। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप इसका लिमिट याद करेंगे। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x³ अपॉन 3 0 to 4। अब इसमें क्या होगा, पहले 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 64 अपॉन 3। हमारा आंसर -64 अपॉन 3। कहने का आशय यही है, अगर आप वेरिएबल अगर आप ऊपर आप चेंज लिमिट करते हैं, अगर लिमिट को आप चेंज कर देंगे तो हमारा माइनस में आंसर आ जाएगा। कभी भी आप, जैसे इस पर एक एग्जांपल और आपको बताते हैं, तो हमारा आंसर माइनस में आ गया। कहने का यही आशय था। जैसे इसका एक एग्जांपल और है, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं। जैसे दिया हो 0 to 1 0 to 5 x dx। अब इसको क्या करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर x² अपॉन 2 5। अब इसमें
5 और 0, इसमें 5 को पुट करते हैं तो आ जाएगा 25/2। अब इसमें इसका वेरिएबल चेंज कर देते हैं 5 to 0 यक्स डी यक्स टी डी टी टी डी टी। अब इसमें क्या करेंगे t²/2 0 to 5 dt 0 to 5। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 0 -25/2, हमारा आंसर आ जाएगा -25/2। तो अब आप देखिए लिमिट चेंज करने पर आंसर हमारा माइनस में चला गया। बस यही दो प्रॉपर्टी थी इसकी। अब हम अपने अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इंटरवल चेंज। इंटरवल चेंज इंटरवल चेंज इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे ये प्रॉपर्टी क्या है, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी में दिया है, प्रॉपर्टी में दिया है कि ए टू बी या प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप निकालेंगे ए सी या प्लस और प्लस सी टू बी माइनस या प्लस। ये कैसे आया, जैसे ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब इसमें ये इंटरवल चेंज, इंटरवल मतलब आप समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो जैसे कोई चीज अगर दिया रहे डिटर्मिनेंट या इंटरवल में, इंटरवल मतलब ए टू बी, ए टू बी जो कोई इंटरवल ज्ञात करते हैं तो हम इसमें ज्ञात करेंगे इसका ए टू बी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। लेकिन अभी अब आपको इसको बताते हैं। जैसे इस पे दिया हो क्वेश्चन में एक ग्राफ है, जैसे अब इसमें दिया हो या यक्स 1 माइनस यक्स, ये दिया है। अब इसमें क्या है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, क्योंकि ये अब इसमें ये बाद में दिया हुआ है। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो एक आ जाएगा 1 माइनस यक्स और आ जाएगा एक 1 प्लस यक्स, ये हो जाएगा। तो अगर आपको इसको ज्ञात करना है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताते हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जैसे दिया हो या यक्स -2, ये दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं यक्स -2 यक्स ग्रेटर देन 2 और यक्स -2 यक्स लेस देन 2। ये आप चीज समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं, जैसे इसका ग्राफ बनेगा, अब इसको अगर यक्स -2 तो यक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। यक्स -2, अब यक्स -2, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। अगर इसको हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। प्रॉपर्टी का उपयोग कैसे, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 1 3 यक्स -2 dx। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है।
इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। दिया हुआ क्वेश्चन है यक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे 1 2 यक्स माइनस 2 डी एक्स माइनस 2 से 3, या प्लस ही कर दीजिए यक्स माइनस 2, यहाँ माइनस कर दीजिए डी एक्स। ये दिया हो गया। ये आया कैसे, आपको इससे पहले मैं इसका बताया था। अगर आप इसको मार्क को तोड़ते हैं तो यक्स माइनस 2 और माइनस यक्स प्लस 2, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2 1 से 2 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस को बाहर रख देते हैं, माइनस और अपॉन 2 dx आ गया 3 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जहाँ आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हुई। थर्ड प्रॉपर्टी में और भी आप एग्जांपल करिए। जैसे इसमें एक थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे इसका ग्राफ आप बनाते हैं, सपोज दैट आप सपोज कीजिए कि जैसे हम कोई ग्राफ बनाते हैं, अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो आपको ज्ञात करना है ये 0 होगा, यक्स माइनस 2 होगा, या यक्स माइनस ए लिख लीजिए और यक्स माइनस बी। ये हुआ कैसे, इसमें आपको बताया था कि अगर मॉड में होता है कोई चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप पढ़े हुए हैं, कॉन्टिन्यूटी में आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े हुए, उसमें क्या होता है अगर मॉड में आता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक प्लस आता है और एक माइनस आता है। ये चीजें आपको पता है, नेगेटिव पॉजिटिव। आगे हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी एफ एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो क्या हो कहती है कि हम लिमिट को लिख सकते हैं, ए लिमिट को लिख सकते हैं ए प्लस बी, और जो एफ एक्स दिया है उसको माइनस एक्स डी एक्स। इसका कहने का आशय है, जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन ज्ञात करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आप निकालते हैं तो आप नॉर्मल तरीके से अगर निकालेंगे तो वही आएगा। अगर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, टफ हो जाएगा, इससे भी निकालेंगे तो आंसर 60 में आ जाएगा। प्रॉपर्टी का उपयोग ही यही चीज़ का है कि आपके क्वेश्चन को सरल बनाया जाए, कैसे इजी किया जाए। तो आपको मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, एक नॉर्मल तरीके से बताऊंगा कि कैसे आया और प्रॉपर्टी का उपयोग करके भी कैसे आंसर आता है। जैसे दिया है मेरा क्वेश्चन, जैसे दिया हो 2 2 4 यक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन। अगर इसको हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, नॉर्मल तरीके से करिए इसको, तो आ जाएगा यक्स क्यूब अपॉन 3 4 और 2, इसमें आ जाएगा 64 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 3 सॉरी। अब इसमें इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 56 अपॉन 3। आपका नॉर्मल तरीके से 56 अपॉन 3 आया। अब इसी को हम प्रॉपर्टी से लगाते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी से इसको देखते हैं तो आसानी से आ जाएगा। जैसे अब इसमें 56 अपॉन 3 आ चुका है, तो अब हम इसमें प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, जैसे अब इसमें अपर लिमिट A2 है और लोअर लिमिट
अपर लिमिट सॉरी 4 है और लोअर लिमिट 2 है। इसमें हम रखते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसके अकॉर्डिंग रखते हैं। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 4, अब इसमें ये क्या है, 2 है, 4 प्लस 2 माइनस यक्स के अकॉर्डिंग यक्स रखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि यक्स स्क्वायर दिया है, यक्स के स्थान पे यही वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा, 2 4 6 माइनस यक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है। अब इसमें हम इसको ज्ञात करते हैं, इसका इंटीग्रेट करेंगे 6 माइनस यक्स पावर 3 4 2। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा 8/3 माइनस 2 को वैल्यू पुट करेंगे 64/3। तो हमारा आंसर आ गया 56/3। 56/3 यही वैल्यू थी। ये हमारा आंसर हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसको रब करते हैं, इसी का एक इंटरचेंज है, इसी का एक इंटरचेंज है। अगर आप जब इसको सॉल्व करते हैं, अगर बाई चांस इसमें क्या दिया हो, वेरिएबल दिया हो 0 to b एफ एक्स, यानी लोअर लिमिट 0 कर दिया गया हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 0 किया जाएगा तो 0 ए एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 to a या a माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी इसी का इंटरचेंज है। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे ये प्रॉपर्टी है, इसको आप सॉल्व किए, a प्लस बी माइनस एक्स आया। अगर इसमें a को वैल्यू को 0 करते हैं, इसको यानी b को 0 रखते हैं, a को 0 रखते हैं, तो हमारा आ जाएगा, वही इसको 0 रख देंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये आंसर। आप इसको नोट कर सकते हैं। इस पे एक एग्जांपल है, -2 से 2 -2 से 2 एफ एक्स वेयर एफ एक्स दिया है 1 माइनस एक्स अपान 1, सॉरी अपान नहीं, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स लेस देन 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप उसी प्रॉपर्टी को लगाएंगे। उस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए आपको करना क्या है, जैसे इसका ग्राफ है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, अगर ग्राफ है इसका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं -2 2, ये हो गया -2 1 2 0 1 2, इतना हुआ। अब इसमें हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ये ग्राफ आप समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे
दिया है -2 0 हो गया सबसे पहले, एफ एक्स 0 हो गया, एफ एक्स स्थान पे सीधा डायरेक्ट करते हैं 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to 2, 0 to 2 आ जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो आ जाएगा हमारा आंसर एक्स, इसका इंटीग्रेट करिए 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -2 to 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, आप इसका इंटीग्रेट कर दीजिए 0 to, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर आए आप उसको नोट कर लीजिएगा। आप इसका आंसर बता दीजिएगा। अब लास्ट होगा, मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से π/2, 0 से π/2 जी साइन एक्स अपॉन जी साइन एक्स प्लस जी कॉस एक्स डी एक्स, टोटल का डी एक्स कॉस एक्स इक्वल 0 से π/2 जी कॉस एक्स अपॉन जी कॉस एक्स प्लस जी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू π/4। इसमें π/4 लाना है, आपको प्रूफ करना है, चाहे इससे प्रूफ करिए चाहे इससे प्रूफ करिए, इक्वल टू π/4 आना चाहिए। यही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें लास्ट में जो प्रॉपर्टी आपको बताया था उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसमें करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं 0 से π/2 जी साइन एक्स अपॉन जी साइन एक्स प्लस जी कॉस एक्स डी एक्स है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे साइन एक्स है दिया हुआ है तो इसमें हम आप वैल्यू पुट करते हैं, उसमें क्या है कि b प्लस ए माइनस एक्स, तो एक्स के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करना है, तो आ जाएगा साइन 0 π/2 जी साइन π/2 0 माइनस एक्स डी एक्स है अपॉन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इसमें क्या करेंगे जी साइन π/2 प्लस 0 माइनस एक्स प्लस जी कॉस π/2 प्लस 0 माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली ये बन चुका है π/2 0 जी, ये हो जाएगा π/2 है कॉस π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स। अगर इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, 1 मिनट, अब इसमें क्या हो जाएगा 0 से π/2 साइन का कॉस आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस यह आ जाएगा साइन एक्स जी हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, ये था। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रफ करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम जोड़ेंगे, यानी ऐड करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, π/2 0 से π/2 dx। अब आ जाएगा x, आ जाएगा π/2 0, अब हो जाएगा π/2 और पहले से 2 दिया हुआ है तो
पहले से dx इक्वल टू आई, अब यहाँ आ जाएगा π/4। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं। आप अगर कोई दिक्कत हो आप बता सकते हैं। थैंक यू, आप पढ़ते रहिए।